काट करके दूसरे दिन खेत की रखवाली के लिए भेजा। फसल की रखवाली के लिए वहां ताली बजा करके कीर्तन कर रहे हैं। रामदा चिड़िया रामदा खे छक्को चिड़िया भर भर सारी चिड़िया छक गए। भाइयों ने आकर के देखा, अरे भाई इससे तो कोई काम ही नहीं बनता। इस संसार का यही रीति है। अभी मुझसे आपका काम चल रहा है, बढ़िया बहुत प्रेम है, और जिस दिन काम लायक नहीं बचे कौन पूछेगा? सगे माँ बाप को लोग नहीं पूछते, दूसरे को कौन पूछेगा? सगा भाई भी नहीं होता, घर से धक्के मार के भगा दिए। ये केवल रोटी खाने के लिए घर में बैठा है, निकल जा घर से। निकल गए, कहां जाना है पता नहीं, चले जा रहे हैं। रास्ते में उधर से राजा रहुगण की सवारी आ रही थी। चार कहार पालकी उठा करके जा रही है। कहार की तबीयत खराब हो गई। उसने कहा महाराज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं पालकी नहीं चला सकता। राजा ने आदेश किया कोई भी दिख जाए उसको पालकी में लगा दो। मोटे बाबा दिख गए, अरे बाबा यहाँ को आई हो, बताओ महाराज। पालकी उठा लिए पालकी, चलो। लेकिन जब चलते हैं तो ध्यान देते हैं कि पैर के नीचे कोई चींटी तो नहीं आ गई। जैसी कोई चींटी आती है तो एक बिता उछल पड़ते। एक बार उछल गए, उसने पालकी का पटका हटाया। राजा रहुगण ने अपने मुखार बिंदु को बाहर किया और कहता भाई खाए पिए पूरे मुर्दे के समान हो क्या? लोग तरसते हैं कि महाराज की पालकी उठाने को मिल जाए, बड़े भाग्य से तुम्हें मिल गई। तो सही से पालकी नहीं चलाई जा रही है, पालकी सही से चलाओ। बाकी कारों ने कहा महाराज हम तो ठीक ठाक ही चला रहे हैं, ये जो मोटा बाबा है यही उल्टा सीधा चल रहा है। कुछ और आगे गए, फिर कोई चींटी आ गई, फिर उछल पड़ी। अब की बार तो क्रोध में आकर के कहता है ऐसा लगता तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा, तुम्हारे समझ में नहीं आती। पालकी सही से चलाओ, नहीं तो यमराज के बाद एक दंड देने में किसी का स्थान है तो दूसरा स्थान मेरा है, और ऐसा दंड दूंगा कि 7 जन्म तक याद करोगे। जड़ भरे जी ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया, रखना पड़ेगा। पालकी रख दिया। बोले राजन किसको दंड दोगे आप? बोले आप।